सो अपना जो है कि इस पूरे सीरीज़ में हम लोग डीएसए विद जावा करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग डीएसए विद जावा, पहले जावा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले कुछ 2 3 4 वीडियोस 5 वीडियो सिर्फ जावा के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में फॉर लूप का क्या यूसेज है, वाइल लूप का क्या यूसेज है, फिर जावा में क्या क्या ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हम डीएसए में यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये पूरा जो भी है, ये बेसिकली हर इंटरव्यूज़ में या हर कहीं भी ये पूछा जाता है कि वाई जावा, मतलब जावा में ऐसी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेजरली डिटरमाइन करती हैं कि क्यों हमें जावा यूज़ करना चाहिए, जावा का क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है यूज़ करने का इन प्लेस ऑफ सीपीपी। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा में क्या होता है, जावा में गार्बेज कलेक्टर नाम की चीज़ होती है जो कि ऑटोमेटिकली मेमोरी को फ्री करती रहती है। जो भी अनयूज्ड मेमोरी होती है वो जावा में ऑटोमेटिक, देखो यहाँ है ना, दैट ऑटोमेटिकली फ्रीज अनयूज्ड मेमोरी। मतलब जो भी जावा में अनयूज्ड मेमोरीज हैं वो ऑटोमेटिकली फ्री होती हैं। क्यों? क्योंकि जावा में एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है। पर सी प्लस प्लस में वो हमें मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअल करना पड़ता है यूजिंग न्यू एंड डिलीट। तो एक ये एडवांटेज है कि हमें उसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मिलती है जावा में। ठीक है, फिर सिंटेक्स के मामले में सी प्लस प्लस अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता है सी प्लस प्लस में कितने सारे पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत लोगों को कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जैसे मुझे कंफर्टेबल नहीं है सी प्लस प्लस के ये पॉइंटर्स वाले टॉपिक्स, इसीलिए मुझे जावा बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स, बिकॉज उसमें पॉइंटर्स का नहीं है। पॉइंटर्स ये वाला जो ऐसे लिखते हैं ना, नोड स्टार एस टी आर, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट समझने में मुझे डिफ़िकल्टी लगती है। तो इसके मामले में मुझे जावा बेटर लगती है क्योंकि जावा में ये स्टार वाला चीज़ें नहीं है। चीज़ें वही सारी काम सेम है, पर ये स्टार पॉइंटर ये सब अप्रोच नहीं है जावा में। फिर जावा क्या है, ये 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब क्या है जावा, क्या है जावा होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा का कोड ऐसे होते हैं कि आप एक मशीन, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर पे कोड लिखो और वो किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे रन होता है। पर सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ये वाला पॉइंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, और सी प्लस प्लस क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। अब क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। सी प्लस प्लस में देखो एस टी एल नाम की लाइब्रेरी होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है, नो डाउट। ठीक है, पर जावा भी एक कलेक्शंस फ्रेमवर्क देता है। जावा के में क्या उसको बोलते हैं, कलेक्शंस फ्रेमवर्क। वो क्या है, एरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, और भी आता है आपका ट्री सेट, ट्री मैप, बहुत आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही, जो भी आप एस टी एल का यूज़ करके कर सकते हो उसके कंपैरिजन आपको ये सब बेनिफिट्स दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग। नो डाउट सबसे तगड़ी है क्योंकि जावा में हम यूज़ करते हैं ये ट्राई, कैच और फाइनली, ये 3 अलग अलग तरह के ब्लॉक्स होते हैं जिसे हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। और ये ऑटोमेटिक, ये बस आपको ये ब्लॉक्स बनाने, वो ऑटोमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करते रहेंगे। पर सी प्लस प्लस में हमें हर एक एक्सेप्शन को मैनुअल हैंडल करना पड़ता है। ये बेनिफिट है जावा का ऑन सी प्लस प्लस। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है कि जावा जो है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट सी प्लस प्लस पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जावा में कुछ भी, आप जावा कोड कैसे लिखते हो, जावा कोई भी कोड लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे, सीधा आपका पहला लाइन होता है कि क्लास, अब मान लो कुछ भी क्लास डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आप आते हो पब्लिक, एक मिनट, उसके अंदर आते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर कुछ भी लिखते हो। जावा का कोई भी कोड आप लिखते हो, देखो आप क्लास के अंदर उसको रैप करते हो। इसीलिए जावा क्या है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या, एवरीथिंग इज इनसाइड अ क्लास। बस सी प्लस प्लस में आप क्लास के अंदर नहीं लिखते हो, सी प्लस प्लस में आपको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप क्लास बनाते हो। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद होने चाहिए। एक, कौन कौन सा पॉइंट है मैं एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ। पहला है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक, दूसरा है सिंपलर
सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें नो पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का यूज़ नहीं होता है। फिर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, या थोड़ा राइटिंग को प्लीज़ थोड़ा अभी कुछ दिन, ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फिर क्या है? फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल्ली ऊप्स है। और क्या है? एरर हैंडलिंग, बेटर एरर हैंडलिंग और सिक्योरिटी है जावा में। क्यों? क्योंकि उसमें ट्राई है, कैच है और फाइनली ब्लॉक है। इनके ये हैं मेजर आपके बेनिफिट्स ऑफ जावा। ठीक है, अब चलो मूव ऑन करते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं और जावा के बारे में, ठीक है। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं जावा में फॉर लूप। सबसे पहले इफ एल्स तो देखो सबको आता ही होगा बेसिक, अगर आप डीएसए पढ़ने आए हो तो इसका मतलब आपको इफ एल्स तो आता ही होगा। इस आपको फॉर लूप भी आता होगा, आपको वाइल लूप भी आता होगा, बट स्टिल हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉर लूप? फॉर लूप देखो दो तरह के लूपिंग सिस्टम्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक है वाइल लूप। ठीक, कब काम आते हैं? फॉर लूप तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें नोन हो, मतलब हमें पता हो। और ये कब? जब नंबर ऑफ आइटरेशन अननोन हो, जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता ही ना हो कितने हो, ठीक है, तब हम इन दोनों लूप्स का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ऐसे टॉपिक्स है जो हम पूरे अपने एंटायर डीएसए में इसको यूज़ करेंगे, इसीलिए पहले इस पर ब्रश अप करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब हम फॉर लूप और वाइल लूप में कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहला देखते हैं कि अगर फॉर लूप में नॉर्मल प्रिंटिंग कैसे होती है। नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ कि एक एरे है 1 2 3 4 5, इसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं जावा का यूज़ करके फॉर लूप में कैसे प्रिंट करूँगा? मैं लिखूँगा पहले फॉर, इसको आइटरेटर बनाऊँगा, एक ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये इंडेक्स ज़ीरो है, इसको इंडेक्स ज़ीरो है, ये वन है, ये होता है इंडेक्स कितना होगा? ये चार होगा, मतलब कितने एलिमेंट है? पाँच, तो ये इंडेक्स होता है n-1, मतलब 5 - 1 4। तो ये होगा i लेस देन n। n मतलब क्या होगा? साइज ऑफ एरे। लेस देन n मतलब n से 5 से कम, मतलब 4 तक ये लूप चलेगा। i प्लस, ये तो बेसिक से आपको पता होगा, ठीक है। एक मिनट, अंदर आ गए, system.out.print, यहाँ हमने कर दिया एरे ऑफ आई को प्रिंट कर दिया। ये हो गया आपका, ये अब लूप चलेगा, ये पहले आई ज़ीरो उठाएगा, ये क्या बोलेगा? प्रिंट करो किसको? एरे ऑफ ज़ीरो को। एरे ऑफ ज़ीरो क्या है? वन, ठीक है, वन प्रिंट हो गया, फिर ऐसे 2 3 4 5 ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसी को सेम हम अगर वाइल लूप में करना चाहें तो कैसे करते हैं? वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हमें कंडीशन लिखनी होती है। वाइल लूप मैंने बोला ना नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं होते, तो उसमें क्या होती है? उसमें हमें कंडीशंस लिखनी होती है बस। तो क्या करेंगे सबसे पहले? वाइल कंडीशन, कंडीशन क्या लिखेंगे? कंडीशन ऐसा लिखते हैं कि, तो क्या करना है इसको, ये कब तक वाइल लूप हमेशा, देखो यहाँ एक कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन जब तक ट्रू होती है ये अंदर का लूप चलता है, तो हमें कंडीशन लिखनी है, मतलब कितने बार तक लूप, तो हमें तो क्या करना है? हमें तब तक लूप चलाना जब तक मेरे सारे एलिमेंट्स रन हो जाएं, ठीक है। तो एक ऐसा कर लेते हैं कि हम इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको ज़ीरो दे देते हैं, ठीक। तो हम यहाँ बोल देंगे कि अगर इंडेक्स लेस देन
n है, मतलब n मतलब n की वैल्यू है 5, लेस देन है मतलब 4 तक, ठीक है। तो अंदर आ जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेम का एरे ऑफ इंडेक्स प्रिंट करो, ठीक, एरे ऑफ इंडेक्स प्रिंट कर दो। ये तो काम हो गया, मतलब क्या इंडेक्स पहले 0 था, क्या 0 लेस देन 4 है, क्या 0 लेस देन 4 है, हाँ है, अंदर आओ, एरे ऑफ 0 प्रिंट कर दो, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। यहाँ आएगा, यहाँ से जाकर फिर ऊपर चला जाएगा, ये करली ब्रेसेस उसको यहाँ भेजेगा, नहीं भाई पहले ये चेक करो, अभी भी देखो 0 ही चेक हो रहा है, मतलब हमें इंडेक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे इंडेक्स प्लस प्लस, कि मतलब जब भी अगली बार इंडेक्स पे आओ एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 1 लेस देन 4, हाँ भाई ट्रू है, अंदर आएगा, एरे ऑफ 1 2 प्रिंट कर देगा, 3 4 5 ऐसे प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली ये आपके डिफरेंसेस हैं, ये आपके बेसिक डिफरेंस है एरे में, सॉरी फॉर लूप में और वाइल लूप में। फॉर लूप में देखो पहले आप आइटरेटर इनिशियलाइज करते हो, कंडीशन फिर इंक्रीमेंट, इसमें क्या है सिर्फ कंडीशंस और इंक्रीमेंट ध्यान देना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है तो देखो इनिशियलाइज तो आपने यहाँ किया, बट ये अलग अलग स्टेप्स में होता है, इसमें एक स्टेप में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत ईजी होता है जब हमें आइट्रेशंस मतलब साइज पता हो, साइज कितनी बार लूप चलानी है वो पता हो, लेकिन ये तब जब हमें कंडीशन पता हो, हमें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता हो पर हमें कंडीशन पता हो कितनी बार चलनी है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पे और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा।